नेशनल अवार्ड विनर मनोज मुंतशिर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सच अ प्लेजर। थैंक यू आदि बुलाने के लिए। थैंक यू मनोज जी। 75 साल की आजादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, जजेस को भी, मनोज जी आपको भी और हमारी पूरी सुपरस्टार फैमिली को। मेरे देशवासियों, अपने अपने घरों में खड़े होकर बोलिए, नया भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, नया भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, समायरा, और साथ आ रही हैं आर्यनंदा बाबू। एक वो भी जमाना था, लाल वर्दी, गोरी चमड़ी और काली नीयत वाले अंग्रेज बड़े गुरूर से कहते थे, सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश राज में सूरज कभी डूबता नहीं। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी धनुर्धारी अर्जुन और वीर परशुराम के वंशज, जिद्दी जुनूनी स्वाभिमानी, मां भारती की आजादी का प्रण ले लिया तो ले लिया, जो सूरज ढलता नहीं था उसे नोच के फेंक दिया। डूब गई ब्रिटिश एम्पायर, लहरा दिया तिरंगा लाल किले पर, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये झंडा ऊंचा क्यों हुआ, ये भी जान लीजिए। जितनी बार ब्रिटिश राज ने हमारे जांबाजों की गर्दन पे तलवार की धार रखी, एक ही जवाब सुनने को मिला, जहां आंख में होगा पानी, जहां जुल्म के मौसम होंगे, बारूद लिए सीने में मौजूद वहां हम होंगे। बाजू भी बहुत हैं, सर भी कटने से कहां कम होंगे। शुभ दिन है, वाह, हम सबका लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो क्या बात है यार, क्या वॉइस है इसकी। सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो। कुछ याद उन्हें भी कर लो। क्या बात है। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी,
इतना मुश्किल गाना तुम दोनों ने मिलकर एकदम परफेक्ट गाया है। और आज का जो ख़ास दिन है ये, इसका समा बांध दिया, बिल्कुल माहौल बना दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। थैंक यू मैम। हम सब ने वो कहानी सुनी है कि कैसे जब लता जी ने ये गीत परफॉर्म किया था तो पंडित नेहरू की आंखों से आंसू बह निकले थे। आज जब तुम गा रही थी तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब पंडित नेहरू हो गए थे, सबकी आंखों में पानी था। अचानक महसूस हुआ कि ये दो बच्चों ने हमें कितना बड़ा लेसन, कितना बड़ा ज्ञान सिखा दिया कि हम अल्टीमेटली सिर्फ भारतवासी हैं। हम मजहब पे नहीं बंट सकते, हम जाति पे नहीं बंट सकते, हम भाषा पे नहीं बंट सकते, हम प्रदेश पे नहीं बंट सकते, हम बंट ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है। वाह। अब आ रहे हैं रोहन और प्रत्युष। नन्हा मुन्ना राही हूँ, इश्क का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तन्हा मुन्ना राही हूँ, इश्क का
बताना चाहता हूं कि ये परफॉर्मेंस इतना ईमानदार परफॉर्मेंस था कि ये लोग अपने देश के लिए जो महसूस कर रहे थे वो हर अल्फाज में, हर जज्बे में मौजूद था। और मैं आज इन लोगों के साथ मेरे देश की धरती पे एक जबरदस्त रील बनाना चाहता हूं। हो जाए यार। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती भारत माता की वंदे मातरम। जब जब देश की सुरक्षा की बात आई है तब तब इस देश के जवानों ने अपनी जान दी है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही वीर के परिवार से। कारगिल वॉर में हमने अपने कई बेटों, भाइयों और जवानों को खोया था। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। और उन्हीं शहीदों में एक नाम था कैप्टन जिंटू गोगोई। मेरा नाम ऑनर फ्लाइंग ऑफिसर टी.आर. गोगोई और हम कैप्टन जिंटू गोगोई का माता पिता हूँ। 70 नवंबर में कैप्टन जिंटू गोगोई का जन्म हुआ। He was very much inclined to the army. मैं उसको एक बोला था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसका बाद आर्मी में चला जाओ। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही उसका एग्जाम दे दिया। कारगिल लड़ाई में जो बटाली सब सेक्टर में एक है काला पत्थर हिल्स, वो काला पत्थर हिल्स को एविक्शन करने के लिए इनको टास्क दिया था। तो उसने देखा सामने 3 घुसपैठी खड़ा हुआ था, तो उसने उसका इंसास राइफल से इमीडिएटली उन तीनों को शूट कर दिया। उसके बाद जब 3 गोली चलाया ना, आवाज़ सुना, बाकी लोगों ने इनको कैप्टन जिंटू को और इसका कंपनी को पूरा तीनों तरफ से घेराव कर लिया था। जब पीछे से देखने के लिए गया तो उसको पहला गोली लगा पेट में। फिर कंपनी को बोला तुम लोग पीछे हाथ जाओ, शेल्टर ले लो। वो बोलते बोलते जब पीछे हटा तो उसका नेक्स्ट गोली लगा उसका पैर में लगा और उसका तीसरा गोली आके लगा सिर पे, इधर लगा एंड दैट वाज द फैटल। जब उसका डेड बॉडी जलाया उससे पहले मैं मेरा यूनिफॉर्म पहन के उसको सैल्यूट मारा। ऐसे लगता है क्योंकि अभी भी सपनों में देखता हूँ वो कहीं ना कहीं है, ऐसा लगता है। कैप्टन जिंटू गोगोई जब शहीद हो गया, दुख भी बहुत लगता है। माँ हूँ तब तो बहुत प्राउड करती हूँ। हम लोग के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए तो वो कुर्बानी लिया। आपके बेटे के बलिदान पे मैं ये देख रहा हूँ कि आप जितनी देर बोल रहे थे आप भावना से भरे हुए थे, लेकिन एक अजीब सी चमक आपकी आंखों में थी जो सिर्फ एक बलिदानी के माता पिता के चेहरे पे हो सकता है। थैंक यू सर। आपके एक बेटे ने इस देश के करोड़ों बेटों को भारत माँ पर बलिदान होने के लिए मोटिवेट कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैप्टन गोगोई का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, इंडिया इज प्राउड ऑफ हिम एंड योर एंटायर फैमिली। और हमारे भारत सरकार ने भी उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कितने सारे जवानों ने सरहद पर हमारे लिए अपनी जान दे दी थी। वैसे आज एक ऐसे ही शहीद
सिपाही का परिवार यहाँ हमारे साथ आया है। आइए आपको उनके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम नम्रता कुमारी है और मेरे पति का नाम शहीद कुंदन कुमार ओझा। 18 फरवरी 2018 को हमारी शादी हुई है। हमारी शादी के बाद कुंदन जी हमारे साथ 1 महीने 4 दिन वो साथ में थे। हमारी शादी 2 साल हुई थी। नहीं बोल पाऊंगी बारे में। आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। हमारी शादी 2 साल हुई थी। 2 साल में वो 4 बार घर आए हुए थे, लेकिन इस बार वो इसलिए 1 महीने की छुट्टी आए हुए थे क्योंकि मेरी बाबू 5.5 महीने की पेट में थी। वो 16 फरवरी को गए और 21 मार्च को लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन की वजह से वो वापस नहीं आ पाए। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा भर गया अलग ही पोड़ा। 2018 में ही नवंबर में लेह लद्दाख उनकी पोस्टिंग हुई थी। चीनी सेना से मुठभेड़ की उन्होंने 5 बंदे को मारते मारते शहीद हुए हैं। उड़ा तेरी खातिर वो रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। मेरी बात उनसे लास्ट बात बढ़िया से 17 मई को हुई। उसके बाद से 17 जून को सीधा खबर आई कि मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए। भारत सलाम। मेरी बच्ची 15 दिन की थी जब मेरे हस्बैंड देश के लिए शहीद हो गए। आज भी मुझे लगता है कि वो देश के लिए शहीद नहीं हुए, कहीं ना कहीं जरूर है। तो आज भी मुझे लगता है कि वो ड्यूटी पे ही है, कभी ना कभी जरूर वापस आएंगे। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक ना तो उनका फोन आया, ना ही उनका कोई मैसेज आया, ना ही वो कभी लौट के आए। जाते जाते वो मुझे इतना दे के गए हैं कि कुंदन जी के नाम से मुझे सब पहचानते हैं, सब जानते हैं। इस चीज़ का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मैम, आप पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं। मेरे ख्याल से हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप पर क्या बीती है। मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने मेरी बाबू का चेहरा तक नहीं देख पाया और ना ही उसकी रोने का आवाज़ भी सुन पाया। उन्होंने सबको बताया था, मेरे घर वाले को, कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और अपने माँ के हाथ का बना हुआ लड्डू खाऊँगा। लेकिन उन्होंने 5 चीनी सैनिकों के मारते मारते देश के लिए शहीद हो गए। कितनी बड़ी कुर्बानी होती है
और इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी की वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं। देश ने एक सिपाही खोया, लेकिन इनकी तो सारी दुनिया लुट जाती है। इनका जीवन, इसका बचपन, तो किस लेवल का सैक्रिफाइस है ये सोचकर दिल दहल उठता है बिल्कुल। ये जो आपके जो पति शहीद हुए हैं देश के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा जो उनका कर्म, अच्छा कर्म है, वो आपकी बेटी को लगेगा और उसका जीवन बहुत सुखमय होगा। मेरा ये ऐसा मानना है जी। हिम्मत रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी। मैं आज इस मंच पर यह कहना चाहूंगा, कतरा भी नहीं मेरी आंखों में, पर अंदर से मैं सावन हूं, रोने की इजाजत नहीं मुझे, मैं एक फौजी की दुल्हन हूं। मैम, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ कि आप अब भी हिम्मत नहीं हारी हैं, आप अब भी काम कर रही हैं, अपनी बच्ची का ख्याल रख रही हैं। मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है और वो आपकी बच्ची से थोड़ी सी छोटी है। दीक्षा बहुत ही प्यारी है और थैंक यू। मैं यही चाहता हूँ कि दीक्षा जो है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, वो जो बनना चाहे वो बन सके, और इसीलिए उनको जो भी पढ़ाई वढ़ाई के खर्चे हैं, आप मेरी तरफ से उसे एक छोटी सी भेंट समझिएगा अपने लिए। थैंक यू। आदि भैया, आपने जो आज किया है दीक्षा के लिए, मतलब वो बाकाबिल तारीफ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदि भैया के लिए। अब आ रही हैं साइशा गुप्ता। हम फौजी हैं, लेकिन बारूद से नहीं बने। ना हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है, ना आंखों में पानी की जगह आग। हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती। हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है, लेकिन पर्स में 5 बरस की बेटी। किसी की फोटो सीने से लगा के सोते हैं, किसी का दिया हुआ तावीज पहन के खुश होते हैं, और जब घर से चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं। हमें दवाओं और मरहमों की कमी नहीं, लेकिन जब कभी कोई गोली बाजू चीर जाती है तो मां की भूख बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ना कि लाल चौक पर या गलवान में 10, 20 या 40 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल मत जाना, साथी समझ के याद रखना, क्योंकि हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ, आ, आ,
आयशा, तुमने दुनिया, तुमने पूरा देश हिला दिया। थैंक यू मैम। आजादी के 75 साल हो चुके हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे नागरिक से जिन्होंने इस साल अपने ड्यूटी पे चमत्कार से कुछ कम नहीं किया। मेरा नाम है कैप्टन मोनिका खन्ना। मैं स्पाइसजेट एयरलाइंस पे बोइंग 737 पे कमांडर हूँ। 11th-12th में आई, मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे पायलट ही बनना है, तो पापा ने मुझे बोला स्कोर अबव 80%, आई विल टोटली सपोर्ट यू। डेस्टिनी थी, मेरे जितने पापा ने परसेंटेज बोले थे 80 के ऊपर उतने ही आए, एंड माई डैड थ्रू आउट सपोर्टेड मी देयर आफ्टर। 2011 I got an opportunity with SpiceJet Airlines to fly as a first officer. 19 जून 2022 बहुत ही अच्छी फ्लाइट मेरी लगी थी, दिल्ली पटना दिल्ली। हमने पहला सेक्टर ख़त्म किया, दिल्ली पटना। पटना में हम बिफोर टाइम लैंड करे और उसके बाद जस्ट बिफोर रोटेशन मैंने एक बर्ड देखी जो मेरे लेफ्ट की तरफ जा रही थी। अब वो बर्ड इंजन पे भी हिट कर सकती थी, विंग पे भी हिट कर सकती थी, फ्यूजलाज पे भी हिट कर सकती थी या बच भी सकती थी। उसके बाद जैसे ही हमने लिफ्ट ऑफ किया, हमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आई कॉकपिट में। मैं समझ गई कि बर्ड हिट हो चुकी है। उस बर्ड हिट की वजह से हमारा लेफ्ट इंजन मैल फंक्शन हो गया। उस टाइम पे हमारा मेजर एम था कि हम एक मिनिमम सेफ ऑल्टीट्यूड पे पहुंचे एंड उसके बाद आगे जाके अपने प्रोसीजर्स करें। मेरे पैसेंजर्स को पता चल गया था, क्योंकि जो आवाज़ हमें कॉकपिट में आई थी वो पैसेंजर्स को पीछे भी सुनाई दी थी। उनको आइडिया हो गया था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट मेरे पैसेंजर्स ने बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं किया। आई बिलीव उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था हमारे अंदर। अपने सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करे, देन हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, हमने वो सब कंप्लीट करे। इंजन नंबर 1 शट डाउन किया। वो सब करते करते टीम एफर्ट के साथ हम पटना में सेफली लैंड करें। वाह! मैं दिल से फख्र के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा कैप्टन मोनिका खन्ना को। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। मैम, आपको दिल से सल्यूट है। मोनिका जी, मैं देख रहा था कि वो एक जो वीडियो था उसमें जो इंजन में है उसमें तो कुछ फ्लेम्स भी नजर आ रहे थे। ऐसे में तो हाउ डू यू मेंटेन योर कंपोजर और काम? अगर मैं ही घबरा जाऊं जी तो मेरे पैसेंजर्स का क्या होगा पीछे? क्या बात? तो घबराना तो हमारे लिए है ही नहीं, घबरा नहीं सकते हम। मेरे पैसेंजर्स को मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास था। मैं बता नहीं सकती, जब लैंडिंग हुई थी एक तो तालियां, इतनी जोर से तालियां बज रही थी। कॉकपिट में इतनी जल्दी आवाज नहीं आती है, कॉकपिट तक आवाज आ रही है। वाओ! मैं बाहर आई, मैं बयान नहीं कर सकती, इतना प्यार था पैसेंजर्स की आंखों में मेरे लिए। लेट्स गो हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि, राजा बेटा मनी। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। पुरजा पुरजा कट मरो पर मैदान मत छोड़ो, ये था दशमेश गुरु के बेटे सरदार भगत सिंह का मूल मंत्र। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगत सिर्फ जांबाज थे, रोमांटिक नहीं थे। कभी मोहब्बत के सवाल पर भगत सिंह ने पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा था, पंडित जी, इस जिंदगी में तो आजादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा, लेकिन अगला जन्म मिला तो जम के इश्क करेंगे, सारी जिंदगी महबूब की बाहों में गुजार देंगे।
भगत के सीने में एक धड़कता हुआ दिल था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आजादी की राह में किसी भी दिन कोई उड़ती हुई गोली उनके दिल के धड़कने पर एतराज कर सकती है। फिर उसका क्या होगा जिसे वो अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ जाएंगे। एक बार मां ने जिद की, भगत मैं तेरे सर पे सेहरा देखना चाहती हूं, मुझे इस घर में बहू चाहिए। मां की हर आरजू पर मर मिटने वाले भगत ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। कह दिया मां से कि मां, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं है मुझे। भगत ने सचमुच मौत की मांग में सिंदूर भर दिया और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी तसल्ली दे गए, तू न रो मां कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। क्या बात है। से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मणि हमारा झंडे गाड़ रहा है, हर परफॉर्मेंस पिछले परफॉर्मेंस से बेटर कर रहा है। और मनोज जी जिन्होंने ये गाना लिखा है, आर्को ने कंपोज किया है, और इतना गहरा गाना है, इतना प्यारा गाना है, उनके सामने तुमने ये गाया, और तुम्हारे लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस रहा होगा, और फिर भी तुमने अपनी तैयारी बाखूबी निभाई। तुमने फ्लाइंग कलर्स के साथ इस टेस्ट को पास किया है। आउटस्टैंडिंग, लव्ड इट। आज हमारे बीच बहुत सारे वीर और बहुत सारे जवान आए हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, आपकी कोई फरमाइश हमारे बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इनवाइट किया ऐसे शुभ अवसर पर। हमारे जवान रंग दे बसंती चोला एक गाना सुनना चाहेंगे आपके शोएब जी और चैतन्य की तरफ से। क्या बात है। तो शोएब, चैतन्य तैयार हैं? आ जाइए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पे घिसट रहे थे। आप क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो। जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। हम झोपड़ों के चिराग, हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद। देख लेना, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहाँ 135 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। जिंदगी में हम कई बार ठोकर खाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन आजादी का एक नारा ऐसा है जो बहुत बड़ी सीख देता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे ही जज्बे और हिम्मत वाले हीरो से हम अब मिलने वाले हैं। आइए उनके बारे में कुछ देखें। कैप्टन ऑफ द इंडियन नेवी उदय कुमार सोंगी, एक ऐसे नेवी पायलट जो चलते शिप पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं।
अरब सागर में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते हैं। हाँ यही रास्ता है तेरा। ऐसा करते हमने कई पायलट्स को देखा होगा, पर जो बात कैप्टन उदय कुमार सोंढी को अलग बनाती है वो है उनके एक पैर के न होते हुए भी उनका ये सब करना। 15 अप्रैल 1989 को जब कैप्टन सोंढी फ्लाई कर रहे थे तभी उनके एयरक्राफ्ट का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और उस समय वो एक घनी आबादी वाले गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। कैप्टन सोंढी अपने आप को एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करके जंप कर सकते थे, लेकिन एयरक्राफ्ट उस गांव पर न गिरे इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एयरक्राफ्ट को गांव के बाहर एक मैदान पर जाकर क्रैश करा दिया। इस हादसे की वजह से उनका लेफ्ट पैर काटना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद जिंदगी में हार न मानने का जज्बा उन्हें ले आया आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब इम्प्लांट करवाया। फिर उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बैंगलोर भेजा गया, जहां उन्होंने फिर से सारे मेडिकल टेस्ट दिए अपने आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ। रग रग में जोश की बूंद। उन्होंने कॉकपिट से जंप करके दिखाया, रनिंग की और वो सारे टेस्ट फिर से दिए जो एक पायलट बनने के लिए देने होते हैं। और ये सारे टेस्ट उन्होंने पहले से भी ज्यादा क्षमता के साथ पास किए। जिंदगी में इतने बड़े हादसे के बावजूद और एक आर्टिफिशियल लिम्ब होने के बावजूद इस नेवी ऑफिसर ने 1800 से भी ज्यादा घंटे की फ्लाइंग की है, 261 सक्सेसफुल लैंडिंग की है चलती हुई शिप पर, और न जाने अरब सागर में कितने फंसे हुए लोगों को उन्होंने अब तक रेस्क्यू किया है। आज सुपरस्टार सिंगर लेफ्टिनेंट कमांडर उदय सोंढी को उनके इस अदम्य साहस के लिए शत शत नमन करता है। ऐसे हीरो को स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्टेज पे बुलाना चाहिए। प्लीज वेलकम रिटायर्ड कैप्टन मिस्टर उदय कुमार सोंढी। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। और मुझे आपके साथ ये स्टेज शेयर करने में ही इतना गर्व महसूस हो रहा है। आदित्य, थैंक यू सुपरस्टार सिंगर पे आने के लिए। आज 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस 75th इंडिपेंडेंस में हमको बुला के ये प्राउड प्रिविलेज देना कि इस स्टेज को शेयर करना आप सबके साथ इज वन ऑफ द मोस्ट प्राउड प्रिविलेज मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच सर। आ रहे हैं प्रांजल विश्वास। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। वाह वाह। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। क्या बात है सर। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर।
प्रांजल, तुम जो भी गाते हो ना बहुत सच्चाई से गाते हो। हर गाना अच्छा गाते हो, हर रंग अच्छा गाते हो, और जिस रंग में गाते हो उस रंग में हमको ढाल लेते हो। आज भी तुमने जो गाया बहुत ही मीठा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। जब हम हिंदुस्तानी तुम गा रहे थे तो पता नहीं एक अंदर से एक ऐसा लग रहा था कि हम चिल्ला चिल्ला के हम लोग भी गाएं, और हम गा ही रहे थे तुम्हारे साथ, हम हिंदुस्तानी। तो वो जो एक जज्बा है तुमने सबका एकदम जगा दिया। वेरी गुड, गॉड ब्लेस। थैंक यू प्रांजल। आज हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी खुशी में मैं भी मेरी भारत माता के लिए कुछ लाइंस गाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारी सुपरस्टार सिंगर फैमिली भी मेरा साथ दे। वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, अभी तक तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती थी। सबसे प्यारी तो जजेस बताइए कौन बनेगा इस हफ्ते का टीम ऑफ द वीक? अरुणिता के अचूबे। वाह वाह। जजेस, अब वक्त आ गया है जानने के लिए कि पिछले हफ्ते के वोट्स और इस हफ्ते के स्कोर्स के हिसाब से कौन है वो 5 कंटेस्टेंट्स जिनको मिलेंगे सुपर मेडल्स। पहली समायरा, नेक्स्ट आर्यनंदा, थर्ड प्रांजल, फोर्थ मनी, फिफ्थ इज फैज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.